हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए क्या घोषणा करते हैं कि देखा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं था। 2-4 सीट इन्होंने करके बेईमानी कर दिया। 3-4 सीट की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब चाचा जी भाजपा से पलट के इधर आए, दोबारा हमसे माफी मांगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाजपा को रोकना था। श्रवण कुशवाहा जी यही के आपके घर के बेटे हैं, नौजवान हैं, गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लेने का काम किया। शायद अंडों बेचे हैं, अंडा बेचते थे, यानी गरीबी इन्होंने देखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये जीत के जाएंगे तो नवादा में नेता बन करके नहीं बल्कि बेटा बन करके आप लोगों का सेवा करें। आज भाजपा के लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए क्या घोषणा करते हैं कि देखा जाए भाई, लेकिन बिहार के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं था। नौजवान के लिए कुछ नहीं था, ना नौकरी की बात थी, ना हमारे किसान की बात थी, ना बिहार की बात थी, ना महंगाई कम करने की बात थी, ना गरीबी मिटाने की बात थी। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई जब तेजस्वी 17 महीने जब काम करने का मौका मिला तो इसी मैदान में 20 में हम आए थे। हमने वादा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? 2-4 सीट इन्होंने करके बेईमानी कर दिया। 3-4 सीट की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब चाचा जी भाजपा से पलट के इधर आए, दोबारा हमसे माफी मांगे, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया कि भाजपा को रोकना था। जो कैंडिडेट है उसी आप देखिएगा कि उन 17 महीने जो मौका मिला, उस 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। वो तो चाचा जी पलट गए, नहीं तो अब तक 10 लाख हो गया होता। हम लोगों ने चाहे जीविका दी हो, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने दुगुना किया। हमने वादा किया था इसी मैदान से कि स्वयं सहायता समूह के मानदेय को हम लोग दुगुना करेंगे। उन 17 महीनों में हमने वो काम करके दिखाया। हमने यहाँ वादा किया था 2020 में कि जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख जिनकी संख्या है, उन सबको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। इस 17 महीने में उन नियोजित शिक्षकों को हमने सरकारी कर्मी का भी दर्जा देने का काम किया। हमने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, बिहार में निवेश आए, इसलिए उद्योग लगे। 50,000 करोड़ का निवेश का MOU हम लोगों ने साइन करवाया। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनाए, यानी जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी मिला, और जो खेला कूदा, जो मेडल लेके आया, उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। अब जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा, देश के लिए मेडल लाएगा, वो DSP भी बन सकता है बिहार पुलिस में। ऐसा नीति हम लोग लेकर के आए। हर एक काम किया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमाओं को बढ़ाया हम लोगों ने। तो जो 17 महीने में हुआ, वो 17 साल में भी लोगों ने नहीं किया। आज उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ बिहार के लिए बोलेंगे, लेकिन निराशा हुई। बिहार के लोग निराश हैं। 40 में से 39 सीट भाजपा को मिला बिहार से पिछले बार, और बिहार को इन्होंने धोखा दिया और कुछ नहीं किया। चुनाव आएगा, वो आएंगे और फिर जुमला बोल करके चले जाएंगे, वापस मुड़ करके भी नहीं देखते। लेकिन भाइयों, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। आपको विश्वास है कि नहीं मेरे पर? दोनों हाथ
हाथ उठा करके बताइए, विश्वास है कि नहीं? विश्वास है तो आपके लिए हम खुशखबरी लाए हैं। ये है परिवर्तन पत्र। अब बिहार में परिवर्तन लाना है, देश में परिवर्तन लाना है। आने वाला 15 अगस्त को क्या हुआ था? आजादी मिली थी देश को। अगर आप लोग श्रवण कुशवाहा को जिताओगे, इंडिया गठबंधन का सरकार लाओगे, तो आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे। 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग देंगे। कितना? आवाज नहीं आ रहा। कितना? 1 करोड़, यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी मिलेगा। और यही नहीं रे भाई, जितना हमारा गरीब परिवार है पूरे देश भर में जितना गरीब परिवार है, उन गरीब परिवार की बहन बेटियों को 1 साल में 1 लाख रुपया का मदद हम लोग सहयोग करेंगे। ये हो ना, गैस सिलेंडर कितने का हो गया? कितना? 1200, 1500। हमनी के सरकार बनता ही तब 500 हो जाते। इसमें हम लोग सब किए, और जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। बस आप लोग ताकत दीजिए। बिजली कितना महंगा है, इंडिया का सरकार बनाओ और 200 प्रति यूनिट फ्री में आप लोगों को दिया जाएगा। ये सारा काम कर रहे हैं। यहाँ जवान है, और सरकार बनेगी इंडिया की तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। नौजवान सब भागता है, इधर उधर भागता है, तैयारी करता है, देश का सेवा करना चाहता है, भारत माँ की रक्षा करना चाहता है। मोदी जी ऐसा योजना ले आए अग्निवीर का कि 4 साल में गेट आउट, 18 साल में बहाली, 22 साल में रिटायरमेंट। और 4 साल के बाद वो हमारा जवान क्या करेगा? और वो हो ना, वो अग्निवीर में ऐसा है कि जवान अगर भारत माँ के रक्षा में अगर शहीद हो जाए तो उसका शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये है अग्निवीर। पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और तो और कैंटीन की भी सुविधा उनको नहीं दी जाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी बड़ी संख्या में, वैसे बहाली होगी। लंबा सेवा कर सकते हैं हमारे नौजवान भारत माता की। उनको कैंटीन की भी सुविधा दी जाएगी, स्वास्थ्य की भी सुविधा दी जाएगी, उनको पेंशन भी दिया जाएगा, और उनको शहीद का भी दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। केवल सेना में ही नहीं ना भाई, जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, जितना अर्धसैनिक बल है, चाहे CISF हो जाए, CRPF हो जाए, ITBP इत्यादि, जितने भाई हमारे ड्यूटी के समय अगर मृत्यु होती है, शहीद होते हैं, तो उन सब पैरामिलिट्री वालों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि चाचा जी यहाँ कुछ दिन पहले आए थे। हम लोग तो 10 लाख दे दिए होते, अब तक पलट गए तो पलट गए। उन पे ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बुजुर्ग हो गए हैं, हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति। लेकिन आप लोगों से एक बात कहेंगे, कुछ हम ही लोगों के साथ जिन्होंने, पार्टी ने, हमारे नेता लालू जी ने, जिनको हर वक्त सम्मान दिया, हर उचित स्थान पर बैठाया, मौका दिया, आज कुछ लोग पार्टी की बात नहीं सुनते, अपने नेता के बात को नहीं सुनते। कुछ लोग हमारा संसदीय बोर्ड का जो निर्णय हुआ उसके खिलाफ जाते हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब वो लोग खिलाफ करते हैं। कोई चीज की कमी नहीं है। हम लोग जोड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते, हर जात और धर्म के लोगों को
सम्मान देना चाहते हैं।